हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन एकेडमी। आज हम कैलकुलेटर की कुछ हिडन ट्रिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं जो आपको बाद में एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। सबसे पहले जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है फास्ट कैलकुलेशन। फास्ट कैलकुलेशन आप कैसे कर सकते हो? आप अक्सर इस टाइप के आपके पास एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू पावर -3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू पावर 8। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास अक्सर पेपर में आते हैं जिनको आपने सॉल्व करना होता है और आप कैलकुलेटर में इनको किस तरह से सॉल्व कर रहे होते हो। 5 मल्टीप्लाई बाई शिफ्ट 10 रेज टू पावर -3, इस तरह से आप करके इनको हल कर रहे होते हो। ये अगर तो एक दो हों फिर तो काम चल जाता है, अगर ज़्यादा हों तो फिर प्रॉब्लम होती है। इसका एक आसान हल क्या है कि आप पूरे 10 रेज टू पावर की जगह पे ई का यूज़ कर सकते हैं, इस ई का। जैसे कि 5e-3, ये आपको एग्जैक्ट आंसर देगा। ये पूरा अगर आपने हल करना हो तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 3e5, ये आपने प्लस कर लिया, डिवाइडेड बाई 2e8। तो 10 रेज टू पावर पूरे की जगह पे आप जस्ट ई का यूज़ करेंगे और आपका ये वाला पूरा एक्सप्रेशन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये थी हमारे पास इसकी फर्स्ट ट्रिक। अब जो सेकंड हमारे पास ट्रिक है वो है स्टोरिंग वैल्यूज़। हम वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं इसके अंदर। कभी आपको कुछ वैल्यूज़ याद नहीं रहती, एग्ज़ाम में आपको ज़रूरत पड़ जाती है उन वैल्यूज़ को, कांस्टेंट्स को याद रखने की, तो आप इसको इन वेरिएबल्स के अंदर इसको स्टोर कर सकते हो। ये देखो ABCDEFXYM, ये 9 वेरिएबल्स हैं आपके कैलकुलेटर के अंदर जिनमें आप वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बड़ी सी वैल्यू आप रैंडम यहाँ पे लिखो जो आप याद नहीं रख सकते। ये हमने पहले पूरी वैल्यू लिख लेनी है। उसके बाद इन वेरिएबल्स में से जिसमें भी आप इसको सेव करना चाहते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल हम शिफ्ट बी के अंदर इसको सेव करना चाहते हैं, ठीक है। तो आपने शिफ्ट और स्टोर, ये देखो RCL के ऊपर स्टोर लिखा हुआ है, आपने शिफ्ट और स्टोर को प्रेस करना है और फिर जिस वेरिएबल में आप इसको सेव करना चाहते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल हम बी में स्टोर करना चाहते हैं तो ये बी के अंदर जाके स्टोर हो गई है, ठीक है। हम एक और वैल्यू सेव कर लेते हैं 12356 9.36। अब आप प्रेस करोगे शिफ्ट और स्टोर और इसको ए के अंदर स्टोर कर लेते हैं, तो ये देखो ये शो कर रहा है, ये पूरी वैल्यू ए के अंदर स्टोर हो गई है। अब आप दोबारा अगर इसको यूज़ करना चाहोगे तो आप अल्फ़ा ए प्रेस करोगे, इक्वल प्रेस करोगे, आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी। हमने बी के अंदर भी सेव की थी। अल्फ़ा बी प्रेस करेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे, हमें बी वाली वैल्यू भी शो हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपने कैलकुलेटर को ऑफ़ कर देते हो, दोबारा ऑन करते हो, फिर भी वो वैल्यूज़ वैसे की वैसे आपके पास ही रहेंगी, ठीक है। अगर आप इन वैल्यूज़ को डिलीट करना चाहोगे तो फिर आप क्या करोगे, आप शिफ्ट मॉड प्रेस करोगे और ये ऑल के लिए कह रहे हैं 3 प्रेस करें, आप 3 प्रेस करोगे, ये रीसेट ऑल कर देगा। इक्वल प्रेस करोगे, सबको रीसेट कर देगा। अब आप अगर अल्फ़ा ए प्रेस करके इक्वल प्रेस करते हो तो आपके पास कोई वैल्यू नहीं आ रही, ठीक है। इस तरह से सेकंड ट्रिक आपको पता चल गई है। थर्ड है हमारे पास यूजिंग ब्रैकेट्स। अगर आप ब्रैकेट्स का यूज़ करते हो तो आपका आंसर कभी भी कैलकुलेटर में रॉन्ग नहीं आता। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई क्वेश्चन है आपके पास 3/2 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 10 कर लो, इस टाइप का कोई भी अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन पड़ा हुआ है, आपने उसको हल करना है, आप नॉर्मली क्या करते हो, आप ये डायरेक्ट कर देते हो 3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 10, तो ये आपका आंसर आ गया 17.5। बट दिस इज़ रॉन्ग, आपको इसमें ब्रैकेट्स का यूज़ करना पड़ेगा तो ही ये ठीक आएगा। क्या आप करोगे, अगर डिवाइड यूज़ हो रहा है तो आप हमेशा ब्रैकेट का यूज़ करोगे। 3 डिवाइडेड बाई डिवाइड के नीचे वाली जो भी आपके पास टर्म्स होती हैं आप उनको ब्रैकेट के अंदर रखते हो। आप 2 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 10 करोगे तो आपका आंसर ठीक आएगा। इसका आंसर है 0.15, ठीक है। इस तरह जब भी आपके पास डिवीजन का यूज़ हो रहा हो तो आपने हमेशा ब्रैकेट का यूज़ करना है।
अब आ जाते हैं फ्रैक्शन की तरफ। इन कैलकुलेटर में नॉर्मली आप फ्रैक्शन यूज़, नॉर्मली बच्चों को मसला होता है वो फ्रैक्शन यूज़ नहीं कर पाते, तो इनके अंदर हम फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 25/100 कोई एक्सप्रेशन है जिसको हम हल करना चाहते हैं। 25/100 हम उसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो हमने किया 25/100, आंसर आ गया 0.25। लेकिन आपको अपना आंसर ओवर में देना है, आप चाहते हो इसका आंसर फ्रैक्शन में देना, तो आप किस तरह से दोगे? ये लिखा हुआ है D/C, तो ये बटन आप प्रेस करोगे आपको आंसर मिल जाएगा 1/4, यानी इसका आंसर काटने के बाद 1/4 आया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस कैलकुलेटर से डिवीजन भी ले सकते हो, फ्रैक्शन में आंसर ले सकते हो। ये हमने कैलकुलेटर की हिडन ट्रिक्स के पार्ट 4 को तैयार किया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं पार्ट 2 के साथ। हमारे साथ रहिए। वीडियो पसंद आई है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। खुदा हाफिज़।